हमें बहुत खतरा है माल और जान का। हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के, हमारा जो मसला है ये सख्ती हमारी दूर की जाए। बताते चलूं कि इस वक्त मैं इलाके बंगडोरी में हूं, जहां पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो लोग हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए यहां के लोग तरस रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करेंगे इन जंगली इलाकों की, जहां पानी तो है लेकिन यहां पे प्लानिंग से लोगों को महकमे जल शक्ति ये नहीं सोच रहा, या यहाँ की पंचायत ये नहीं सोच रही है कि किस तरीके से हम लोगों को पानी दे देंगे। आज इसी मौजू पे हम लोगों से भी बात करते हैं और लोगों ने, लेकिन आपको ये भी बताते चलो बंगडोरी इलाका है, सरकुली से तकरीबन एक पहाड़ी इलाका है, जहां पर लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अगर बात करेंगे यहाँ रोडों के हवाले से, यहाँ पे एक लिंक रोड को बनाया गया, लेकिन इस लिंक रोड पे जिस तरीके से काम होना था वो काम अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि अगर यहाँ पंचायत की बात करें, लोगों का यहाँ पर बहुत सारे सवाल है। लोगों ने यह भी कहा कि अगर हमने पंचायत बनाई, अगर हमने 5 मेंबर बनाए, लेकिन उनका काम लोगों को पानी देना था क्या, उनका काम लोगों को रोड बनाकर देना था क्या? तो लोग ये सवाल करते हैं आने वाले इसी मौजू पर रोड बनाए जाते, क्यों नहीं यहाँ बुनियादी सहूलियात है उन पे क्यों नहीं काम किया जा रहा है। लोगों ने यही कुछ बताया हमारे साथ बात करते हुए। लोग जो है लोग पानी के एक एक बूंद के लिए यहाँ तरस रहे। लेकिन इसी बीच में आपको ये भी बताते चलूं कि आज महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हमारे तैयब साहब है जिले कुपवारा के, और उनके साथ साथ आप महराजुद्दीन गनई जो कि इंचार्ज है कलारुस के, जो इस पीएचई डिपार्टमेंट के हैं, तो उन्होंने भी यहाँ दौरा किया। इसी दौरे में उन्होंने यही बताया कि इस इलाके में, इस बस्ती में जिस तरीके से लोग हाहाकार कर, यानी कि उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से भी हम इनको पानी के वसीले प्रोवाइड करेंगे और जिस तरीके से भी हमें लगे कि इनको पानी मिलेगा उसी तरीके से हम यहाँ काम करेंगे आने। और यहाँ समाजी कारकुन फारूक अहमद, उसका रोल हमेशा यही रहा, यहाँ के मसाइल व मुश्किलात को आला हुक्म तक पहुँचाने की उन्होंने हमेशा कोशिश की। उन्होंने हमेशा ये सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए यहाँ के मसाइल उठाए, लेकिन बहुत सारे मसाइल हल हुए, लेकिन पानी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि जब ही यहाँ डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डायफोर्ट सागर आए थे, जब यहाँ जो पैराशूट की ट्रेनिंग यहाँ की जा रही थी, तो उस दौरान उन्होंने वादा दिया था कि यहाँ के लिंक रोड्स पे जो है मैग्नेटाइज किया जाएगा, यहाँ के पानी के हवाले से जो मुश्किलात है उनको भी हल किया जाए। लेकिन वो ट्रांसफर होने के बाद अभी तक जो है उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन लोगों का यही सवाल है जिले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि अगर हम इसी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, अगर हम इसी सरकुली इलाके के बाशिंदे हैं, तो हमें भी पानी का हक है, हमें भी पानी दे दो ताकि हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, ताकि हमारी माल मवेशी हो या इंसान की जिंदगी हो या सफाई का मामला हो, तो हम भी इंसानों से रह सकेंगे। इस तरीके से इन्होंने क्या कुछ बताया, देखते रहे, हमारे साथ रहिएगा। एक एक बूंद के लिए हम तड़फ रहे हैं। हमें जानी खतरा है कि जंगल है, जंगल में से कम 1.5 किलोमीटर जाना है। हमें बहुत खतरा है माल और जान का। हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के, हमारा जो पानी का मसला है ये सख्ती हमारी दूर की जाए। से आज पहली मर्तबा हमने सुना है कि जल शक्ति के कोई ऑफिसर बड़े बड़े यहाँ मौके पर आए, तो हम बहुत खुश हुए, बहुत से बहुत खुश हुए कि अल्लाह ने उन्हें हिम्मत दी, तो हमारे आवाज़ ने उन्हें यहाँ बुलाया। अब हम दुआ करेंगे उनके लिए, हमारी मुश्किलें आसान हो जाए, हमें पानी मिल जाए बस। वालेकुम सब हाज़रान जमात, तमाम सुनने और देखने वालों को, मेरा नाम आलमदीन मीर है। हमें 60 साल 80 साल हो गया, तो पहली मर्तबा हम लाख लाख अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। वो ज़बान कहाँ से लाएं जिस ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज 60 सालों में तहसील महकमे के बड़े बड़े जो ऑफिसर सुनने में आता है, हम जानते नहीं हैं, वो यहाँ आए। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और उनके आने पर हम उम्मीद रखते हैं कि हमें पानी का मसला है, पानी हमें बूंद बूंद के लिए हम तरस रहे हैं, हमारा मसला हल हो जाएगा और हमें पानी मिल जाएगा। तो हमें आने जाने में ख़तरा रहता है जान का और माल का, हमें पानी की बूंद बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। आज आगे तक पहुँचाने आया, मैं भी कुछ मांगना, अपनी मेरी भी कुछ तमन्ना है। मैं भी चाहता हूँ यहाँ के बच्चे, आप देख सकते हो, मतलब कोई किसी से आज कम नहीं, जो आप हो इस वक्त, जो भी, ये सब कुछ स्कूल की वजह से है। यहाँ के बच्चे जो इसका जिम्मा आप लोगों का है, जो हमारी आवाज आगे तक नहीं पहुंच सकती है। यहाँ के बच्चे बहुत पीछे है, यहाँ पे ना स्कूल है। अगर स्कूल का दावा देते। मेरा नाम है इरशाद अहमद मीर, बंगडोरी में। जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि सब शेयर करें कि मेरी आवाज आगे तक पहुंच सके, क्योंकि सब चढ़ रहे,
लेकिन यहाँ पे हमारी आवाज आगे तक नहीं पहुंच रही है। हमारे लिए कुछ पानी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत दावे करते हैं लेकिन हुआ अभी तक कुछ भी नहीं। जिस तरीके खुश है आज, हाँ मैं खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी है, उम्मीद भी है हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 7 साल से हम अगर जाती होती आवाज तो आज तक कुछ ना कुछ हो रहा होता। और 7 साल से आप देख रहे हो पानी की वजह से कितनी मुश्किलात होती हैं, क्या क्या होती है। आज दौर कौन सा चल रहा है, जाके पहुंचाओ। यहाँ पे कुछ गाँव है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्कूल के दावे हुए, अगर स्कूल यहाँ आप देख सकते हो स्कूल कितना दूर है यहाँ से। अगर जितना भी बड़ा ऑफिसर होगा मैं उससे कहता हूँ ये यहाँ के छोटे छोटे बच्चे उनके साथ दो दिन वहां से चले, फिर मैं देखता हूँ क्या होता है, क्या हाल होता है। यहाँ से स्कूल कितना दूर है और कितने मुश्किलात सामना होता है। कितनी शाम को आते जानवर होते हैं आगे। यहाँ क्या करती है सरकार, अगर यहाँ दावा दिया था हम स्कूल देंगे, यहाँ पे स्कूल नहीं है। अब तो पानी का मसला है ना, पानी के बिना तो कुछ है ही नहीं, पानी तो दे सकते हैं ना। देखते हैं आप उन्होंने क्या बताया। अभी तक उनका यही कहना है कि हम करेंगे, लेकिन ये जंगल है, जंगल के एरिया बहुत है। यहाँ पैराशूट भी थी, आपने वो एक बार पैराशूट की वजह से यहाँ पर बोला पानी मिलेगा, वो पैराशूट भी गायब होगी, पानी भी गायब हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो पानी यहाँ छोड़ेंगे। और क्या, यहाँ पानी नहीं है, पानी की जल्दी प्रॉब्लम है। चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पिछले 3-4 साल के मीडिया के भी ऊपर, हर मीडिया के चैनल जो है ये भगडोरी चलती है, चाहे कोई भी मीडिया वाला हो, तो ये मीडिया पे आती रहती है। लेकिन खामोश जो है PIC वाले वो खामोश करके बैठे हैं। आज उनका दौरा था, आपके साथ आपने देखा कि हमारे जो एग्जन साहब है या JE साहब है, उन्होंने आज दौरा किया। उन्होंने बोला कि ये पिछले 3 साल से ये पानी नहीं है, लाइन पीछे से नहीं है, टैंकी में पानी नहीं है। पहले मैं आपसे बात करेंगे। देखो मैं यहाँ फारूक हूँ, यहाँ का एक्चुअली यहाँ का लोकल हूँ। यहाँ का ये सरकुल से ऊपर 4 किलोमीटर है, एक इलाका बंगडोरी, इसको जखनाका के साथ बोलते हैं, इधर का है। तो ये इलाके पिछले सबसे पहले मुझे बंगडोरी, इसने पहले जो बुजुर्ग थे ना उन्होंने रखा है। इसमें भांग ज्यादा है, बंग ज्यादा थी और इसमें पुराने बुजुर्गों ने नाम रखा है बंगलोरी।